हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप है मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पे। काफ़ी रात हो चुका है एंड हम आज डिस्कस करेंगे कि सीआरटी में कैसे आप इस टाइप का पैसा छाप सकते हो। आज के दिन में अगर आप देखोगे तो मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ ऑलरेडी। लगभग 400 पिप्स के आसपास नॉर्मल मूड में आप प्रॉफिट कमा सकते हो थे अगर आप सीआरटी का फॉर्मेशन जानते हो। एंड एडवांस लेवल में और भी एक्स्ट्रा 160 पिप्स आप प्रॉफिट कमा सकते थे। तो ये सीआरटी एक प्राइमरी सेशन से मैं स्टार्ट करता हूँ एंड सीआरटी का थोड़ा बहुत ग्लिम्स दे देता हूँ। बेसिकली मैं सीआरटी जो यूज़ करता हूँ वो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर बेस करके यूज करता हूँ। तो आज मैं 30 मिनट्स कैंडल के ऊपर बेस करके जो जो कैंडल 30 मिनट्स में आपको सीआरटी का अपॉर्चुनिटी दे सकते थे उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का ही चार्ट एंड इस आज का चार्ट में मैं देखूंगा कि सीआरटी कहाँ पर है एंड फाइंड आउट करेंगे एंड सीआरटी पूरा डिटेल में देखेंगे कि कैसे सीआरटी आप फाइंड आउट फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये देखो, ये एक्चुअली 22 तारीख का चार्ट है एंड सुबह का 7 बजे का चार्ट में अगर देखूँ तो पहले एक बैक से थोड़ा देख लेते हैं। ये जो कैंडल का जो हाई था, ये कैंडल का लो था, इस कैंडल के नीचे ये क्लोज दे दिया, दैट मीन्स इसको ग्राब कर लिया। तो ये जो ग्राफ कर लिया ना, तो ये एक्चुअली जो वीक्स है, ये वीक्स के हिसाब से ये एक सीआरटी है। मगर मैं इस टाइम फ्रेम को कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि ये सुबह के 5 बजे है। तो मैं हर वक्त जो टाइम प्रेफर करता हूँ वो इंडियन टाइम फ्रेम में 8:30 से आप रात को 8:30 तक करिए तो मेरे ख्याल से वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक विनिंग रेशियो आपको ज़्यादा मिल जाएगा। अभी इस कैंडल से मैं स्टार्ट करता हूँ, इस कैंडल से स्टार्ट करता हूँ इस वजह से क्योंकि ये 7:30-8 बजे के आसपास है। एंड यहाँ पर देखो, ये जो कैंडल का जो लो था, ये जो कैंडल का जो लो था एंड ये जो कैंडल का हाई था 30 मिनट्स में, इसको ये यहाँ पर लिक्विडिटी ले लिया एंड बॉडी जो क्लोज दिया है यहाँ पर क्लोज दिया। तो ये जो आपका जो चार्ट है, ये जो कैंडल का जो फॉर्मेशन है, ये जो पूरा पूरा ये दो 30 मिनट्स का जो कैंडल, ये 30 मिनट्स कैंडल है एंड ये भी आपका 30 मिनट्स कैंडल है। तो ये दो 30 मिनट्स कैंडल में जो फॉर्मेशन बनता है ये आपका है CRT। इस CRT को हम आप यूटिलाइज करेंगे कि कैसे एक 30 मिनट्स कैंडल का लो जब स्वीप होता है तब कैसे हम इसी रेंज के कोई भी ऑर्डर ब्लॉक और POI, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और AVG, कोई अगर स्पेसिफिक कुछ भी मिल जाए तो हम लोग यह से एक बार बाई का अपॉर्चुनिटी लेंगे क्योंकि ये जो आपका
स्वीप है, ये जो स्वीप किया है, इस स्वीप के अंदर ही हम लोग इसको मार्क करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको पहले अगर हम लोग यह से आ, एक काम करते हैं, यह से पहले इस स्वीप को मार्क कर देते हैं एंड इसके नीचे जो 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 ये जो कैंडल है इसके नीचे और इसके अंदर, दैट मीन्स ये जो कैंडल है इसके अंदर, ये जो कैंडल है इसके अंदर, इस रेंज के अंदर कोई भी अगर हम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी और कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिले तो हम लोग इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी में देखेंगे। तो इस 30 मिनट्स को 1 मिनट में कन्वर्ट करते हैं एंड चल जाते हैं वही उसी टाइम पर जहाँ पर इसका फॉर्मेशन दिखाया था। अभी देखो 8 बजे, ये जो 30 मिनट्स का जो पहले जो 30 मिनट्स कैंडल का जो लो था वो कहाँ पर स्वीप हुआ है, यहाँ पर स्वीप हो चुका है। ओके, अभी हम लोग कहाँ पर कैंडल 30 मिनट्स में क्लोज हुआ है उसको जानने के लिए मैं यही इंडिकेटर लगाता हूँ बैकग्राउंड में, जो 30 मिनट्स आपको दिखाई देगा कि कहाँ पर 30 मिनट्स क्लोज हो रहा है एंड कहाँ पर वो स्वीप दिखा रहा है। अब आपका वो बड़ा वाला जो कैंडल आप 30 मिनट्स टाइम पे में देख पा रहे हो, वो 1 मिनट कैंडल में भी आपको सही नज़र से दिख रहे हैं कि ये जो लो था 30 मिनट्स का, ये यहाँ पर स्वीप कर गया एंड यहाँ पर क्लोज हो गया। ओके, अभी हम लोग को क्या ढूंढना है, वही बोल रहा था कि इसी कैंडल का कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी कुछ भी मिले तो हम लोगों को एक बार अपॉर्चुनिटी लेना है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है जो मेरे ख्याल से आपको एक पोजीशन डिफाइन करता है कि ये आप ट्रेड ले सकते हो। अभी इतना छोटा अगर आप ट्रेड लोगे, देखोगे तो 20 पिप्स का स्टॉप लॉस है एंड लगभग लगभग 40 पिप्स का टारगेट है। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, आपको ये जो लास्ट वाला जो लो है, ये वाला जो लो है इसको कंसीडर करिए, क्योंकि इसको कंसीडर भी आप करते हो तो 30 पिप्स से ज़्यादा नहीं हो रहा है। मैं राउंड फिगर में 2 स्टॉप लॉस ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, एक तो 30 पिप्स, नहीं तो 40 पिप्स। मेरा 40 पिप्स मैक्सिमम है स्टॉप लॉस, उससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करता हूँ। अगर 60 पिप्स 70 पिप्स कोई भी स्टॉप लॉस आए तो मैं वहाँ पर क्वांटिटी 50% कर देता हूँ और क्वांटिटी में थोड़ा बहुत चेंजेस कर देता हूँ, क्योंकि मेरा रिस्क रेशियो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1:2 मेरा टारगेट है, इसमें 1:2 अगर करे 30 पिप्स के अंदर तो हम लोगों का टारगेट होता है कुछ इस तरह। तो आप देख सकते हो कि 30 मिनट्स का जो CRT था, कैंडल रेंज थ्योरी था, उसमें कितना सुंदर हम लोग एक ट्रेड बना लिए। तो अभी वही चीज़ देखेंगे, देखो अभी 30 मिनट्स कैंडल में फिर से चले गए एंड वही चीज़ देखो, इस 30 मिनट्स कैंडल में हम लोग एंट्री यहाँ पर डाले एंड हम लोग टारगेट इस कैंडल को ग्राफ करने पाए। अभी हम लोग नेक्स्ट कैंडल में जाएंगे एंड देखेंगे कि और कोई अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास है कि नहीं। अभी ये जो कैंडल, ये कैंडल नीचे से कोई ग्राफ नहीं किया एंड ऊपर में जो हुआ है वो बॉडी क्लोज हुआ है, बॉडी क्लोज हुआ है। तो बॉडी क्लोज होने से हम लोगों को ये स्वीप नहीं होता है, नीचे कोई स्वीप नहीं है, ऊपर में भी बॉडी क्लोज BC, ऊपर में कोई
स्वीप नहीं है, नीचे बॉडी क्लोज, ऊपर में कोई स्वीप नहीं है, नीचे अगर देखा जाए तो यह पर आपको एक अच्छा खासा स्वीप मिल रहा है। मगर ये अगर देखोगे ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक कैंडल भी है। ठीक है, हम लोग यह पर देखेंगे कि ये सिनेरियो क्या है। इसका अगर टाइम देखा जाए तो ये लगभग 10:30 के आसपास हम लोग के जो कैंडल था वहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी दिया था, तो उसको भी मार्क करते हैं। अभी यह पर अ, यहाँ पर मार्क कर दिया एंड 1 मिनट में चला गया एंड हम लोगों का 10:30 वाला कहा गया। हाँ, ये वाला। देखो 10:30 वाला अगर ध्यान से देखोगे तो 10:30 का जो बॉडी था वो ए था। ए, ध्यान से देखना, 10:30 का जो बॉडी था ये यह से था, इसके यह से स्वीप किया एंड अभी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम लोगों का एंट्री कहाँ होगा। हम लोगों का एंट्री है ऑर्डर ब्लॉक इंक्लूडिंग एफ बी जी, जो पेंडिंग एफ बी जी पड़ा हुआ है उसको लेके हम लोग एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर देखो कैंडल ने टैप किया था, लॉन्ग लिया, स्टॉप लॉस लगाया 2.50 60 30, मैक्सिमम मैंने बोला था 30 अगर ना तो 1:2, दैट मीन्स 60 पिप्स का आपको टारगेट मिल जाता है। अभी क्वेश्चन एक अराइज होता है कि भाई हमने पहले वाला जो ट्रेड लिया था उसमें ऑर्डर ब्लॉक यूज किया था, मगर ए वाला ट्रेड में यहाँ पर देखो हम लोग ए बी जी ट्राई किया। ए क्यों ट्राई किया, क्यों ऑर्डर ब्लॉक नहीं है? क्या इस कैंडल को जो नेक्स्ट जो 30 मिनट्स का कैंडल स्टार्टअप कैंडल होता है, फर्स्ट कैंडल, ये टैप किया है एंड आफ्टर मार्केट इसको दिखाने के लिए मैं प्रूव कर रहा हूँ कि ये कैंडल टैप किया है तो इसको ए बी जी लेना है? नहीं भाई, ऐसे कुछ बात नहीं है। आ, अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर देखोगे ये जो आप ये जो आप एक छोटा सा पावरफुल वाला एक डोजी कैंडल आपको दिखा रहा है एंड उसके पीछे आप अगर ध्यान से देखोगे तो तीनों रेड कैंडल है। अगर इस रेड कैंडल को अगर इस रेड कैंडल को आप कोई भी एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक के और ऑर्डर ब्लॉक का जो कैंडल है उसके पीछे तीनों रेड कैंडल मिल जाए तो उसके हिसाब से आपको ये पूरा प्लेस लेना है फॉर एग्जीक्यूशन द ट्रेड। दैट मीन्स आपको ऑर्डर ब्लॉक एंड ए बी जी, दैट मीन्स फेयर वैल्यू गैप, दोनों लेना है एंड दोनों लेंगे तो आपको ये जो ट्रेड का जो सिनेरियो है इसको आपको समझ में आएगा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी प्लेस में अगर आपको पीछे से जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक की पीछे
बैक साइड में आपको एक ही कलर की तीनों कैंडल, मिनिमम 3 कैंडल मिल जाता है, तो आप FBG यहाँ पर मार्क कर सकते हो क्योंकि FBG यहाँ पर काम करेगा। एंड दैट्स वाई ये प्लेस में FBG को टैप किया एंड 1:2 का टारगेट बहुत इजीली हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये जो 30 मिनट्स जो चार्ट है, इसमें अगर देखोगे ये 30 मिनट्स चार्ट अगर देखोगे तो 30 मिनट्स में एक आ गया, हाँ, ये 30 मिनट्स में अगर देखोगे तो ये जो चार्ट है इसके हिसाब से आप दूर से देखोगे तो ये बहुत नीचे ब्रेक डाउन आ गया, मगर ये ब्रेक डाउन से पहले ही मुझे इसका अपॉर्चुनिटी दे दिया था। अभी नेक्स्ट कैंडल में और भी थोड़ा बहुत डिटेलिंग देखते हैं। अभी यहाँ पर देखो ए कैंडल से ए कैंडल, अभी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ए कैंडल भी एक तरह से इसका भी कैंडल रेंज थ्योरी में इसका भी लिक्विडेशन हुआ है। दैट मीन्स ए कैंडल भी CRT के अंडर में घुसता है। अभी देखने की चीज़ है कि ये जो 1 मिनट चार्ट में इसका CRT होता है क्या। अभी ये थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसका भी CRT होता है, मगर ये नेक्स्ट कैंडल एंड नेक्स्ट कैंडल एंड नेक्स्ट कैंडल कहीं पे भी इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का प्लेस है कहीं पे भी इसका ध्यान से देखोगे एक्टिवेट नहीं हुआ है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा स्पेस लगाओगे यहाँ पर लगता है। क्योंकि लगता है क्योंकि कुछ देर पहले ही मैंने बोला था कि तीनों कैंडल अगर मिल जाए तो आपको FBG एक साथ लेना है। अभी ये एग्जांपल यहाँ पर भी देख लीजिए, ये जो पूरा जो लाइन है इसका पहले 1 2 3 ये तीनों ऑफ था, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हुआ एंड उसके बाद आए, तो ये तीनों कैंडल था, इसीलिए इसके ऊपर मैंने FBG चूज़ किया था। आप अगर इसको भी अपॉर्चुनिटी लेते हो तो मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहता। देखो 40 पिप्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको स्टॉप लॉस बोल देता हूँ। 80 पिप्स 1:2 कितना इजीली आपको मिलता है। देखो आप SMC सीखो, CRT सीखो, मगर CRT से आपको एग्जैक्ट 1:2 का बहुत अच्छा खासा आपको टारगेट मिलता है अगर प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो। देखो यहाँ पर एक सिंपल सा टैप से आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अभी ये जो बड़ा कैंडल है, इस बड़ा कैंडल का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अगर देखे इसका नीचे लिक्विडिटी नहीं ग्राब हुआ है, इसका बॉडी क्लोज ऊपर है, इसके अभी ऊपर में कुछ नहीं है, इसका नीचे कुछ नहीं है। हाँ नीचे है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है कि देखिए छोटा सा, ये अगर ध्यान से देखोगे ना छोटा सा बॉडी क्लोज हुआ है। इस छोटे से चीज़ में हम लोग क्या कुछ कर सकते थे, देखते हैं कहाँ है इस छोटा टुकड़ा। हाँ यहाँ पर
इस छोटे टुकड़े से हम लोगों का कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अगर ध्यान से देखोगे तो इस रेंज पे नहीं आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, नहीं कोई एफबीजी मिलेगा। दैट्स वाई ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए कोई लेवल जनरेट ही नहीं किया, एंड दैट्स वाई ये नीचे लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आया। इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था वो कहीं पे नहीं मिला। कहाँ मिल सकते थे, कहाँ मिलेगा, ये अगर क्वेश्चन होगा तो उसके नीचे लेफ्ट साइड में जो प्लेस है उसका जो एक्सट्रीम वाला जो आपको मिलेगा, नेक्स्ट एक्सट्रीम वाला जो आपको मिलेगा वही आपका सबसे बड़ा बिग एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एंड उसको आप ग्राफ कर सकते हो। थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी लेके मिनिमम 40 पिप्स का स्टॉप लॉस दिखाओ, एंड 1:2 के हिसाब से 80 पिप्स का आनंद उठाओ। ये था सिनेरियो। इसका भी ग्रैब होता है, इसको अगर ग्रैब लेते हो तो आपको बहुत अच्छा खासा एक स्पाइक भी मिलता है। देखो ऐसे ट्रेड होता है। उसके बाद 30 मिनट फिर से मैं गया, फिर से गया, देखो कहाँ से पकड़ा। देखो अभी अभी देखो इसके ग्रैब नहीं हुआ है, नीचे से ए वाला ग्रैब हुआ है। ध्यान से देखो ये ग्रैब हुआ है, ये ग्रैब हुआ है। 2 बजे तक ये ग्रैब हुआ है। 2 बजे का कैंडल जो है उसमें इसका ग्रैब होने का साइन दे चुका है। ये देखो हुआ है ना, 2 बजे के कैंडल में इसका ग्रैब हो चुका है। ये अगर ग्रैब होता है तो इसका लिक्विडेशन कहाँ है, इसका लिक्विडेशन कहाँ है, इसका लिक्विडेशन यहाँ पर है। अभी इसको अगर ध्यान से आप ऑर्डर ब्लॉक में मार्क करो तो आपको दो चीज़ नज़र में आएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मिनिमम 3 कैंडल में आप एफबीजी भी ले सकते हो। अगर एफबीजी भी आपको मिले तो आपका जो लॉन्ग करने का जो पॉसिबिलिटीज चांसेस है वो 1:1 में ही है पर, नहीं तो मेरे ख्याल से यही वाला आज का ट्रेड जो स्टॉप लॉस में गया है, देखो ये स्टॉप लॉस में आज गया है 1:1 जाने के बाद, ये वो स्टॉप लॉस में गया है 1:1 जाने के बाद आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर सकते हो, 50% बुक भी कर सकते हो, जो भी है, नहीं तो लॉस बुक कर सकते हो 40 पिप्स का, डज नॉट मैटर। ओके, तो एक स्टॉप लॉस गया है। इसके बाद और लास्ट एक ट्रेड देखेंगे, रात बहुत हो चुका है, वीडियो भी लंबा हो रहा है, एंड उसके बाद और एक ट्रेड देखेंगे। ये वाला लिक्विडेशन और नेक्स्ट कैंडल में और फिर से आपको लिक्विडेशन मिल गया है। ये कौन सा कैंडल है, 230 में हम लोग जाते हैं। देखो उसकी नेक्स्ट कैंडल 230, इसका जो लो था ये लो इस 30 मिनट्स में ब्रेक किया। अभी ब्रेक करने के बाद वही सिनारियो, मार्क करो स्टॉप लॉस कितना छोटा आ रहा है, देखो बाप रे। चलो मिनिमम 30 पिप्स का स्टॉप लॉस रखते हैं एंड 60 पिप्स का टारगेट रखते हैं, एंड इट्स गॉन। तो आप अगर पूरा कुल मिला के आप देखोगे तो सुबह से कितना ट्रेड मिला, एक ट्रेड जिसमें 60 पिप्स, एक ट्रेड जिसमें 60 पिप्स 120 पिप हो गया, एक ट्रेड जिसमें 80 पिप्स 120 एंड 80 तो मतलब 200 पिप्स, इसमें भी 80 280 पिप्स
इसमें स्टॉप लॉस 40 पिप चला गया, 280 से 40 माइनस इज इक्वल टू 240 पिप्स, एंड 240 पिप्स प्लस 60 पिप्स, दैट मीन्स 300 पिप्स आपको मिल गया है। अगर $0.01 में लॉट से आप ट्रेड करोगे तो आपको करीबन $30 मिल जाएगा। अगर 0.1 में करोगे तो $300 में मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक जो प्रॉप फॉर्म होता है ना, प्रॉप फॉर्म में मेरे ख्याल से 5000 के अकाउंट में जो 8% का जो टारगेट रहता है, दैट मीन्स $400, आप एक ही दिन में लगभग $300 0.1 लॉट से आप कमा सकते हो। उसके बाद भी बहुत सारे आया है, बहुत सारे। इसमें मैं एक देखो, ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का कुछ ट्रेड इधर पे भी है, मगर नेम मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ इस एडवांस लेवल का ट्रेड का है। इसमें अगर कुल मिला के देखोगे, देखो वही सेम चीज़ है। यह पर पकड़ा, यह पर कुछ पकड़ा था, ये एडवांस लेवल है, छोड़ो। सीआरटी का कुछ है, इसमें थोड़ा टारगेट बड़ा कर दिए थे, 1:25। मैंने बेसिकली आज ट्रेड कौन सा लिया, मैंने बेसिकली ये वाला ट्रेड लिया। ये वाला ट्रेड मुझे अच्छा लगा, एंड करीबन करीबन 75 पिप्स के आसपास मुझे ये ट्रेड में मिला। एंड ये जो ट्रेड था ना, ये जो ट्रेड इस ट्रेड में मुझे 70 पिप्स के आसपास मुझे मिला था। एंड ये ब्रेकर प्रॉपर ट्रेड 81 पिप्स जो दिखा है, ये भी मैंने कैप्चर किया था, मगर बहुत टाइम लगा दिया था। एंड ये सबसे मेरा बेहतरीन ट्रेड था। एंड इसमें स्टॉप लॉस मैं और भी छोटा दिया था, एंड उसके हिसाब से इसका जो टारगेट, ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी लिया था, एंड टारगेट मुझे 80 पिप्स के आसपास ही मैंने बुक किया। मगर ये टारगेट से बेहतर, क्योंकि मुझे इस फॉर्मेशन में बहुत इंटरेस्ट लगा था, एंड इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉट में इन्वॉल्व किया था। एंड अगर देखा जाए तो एक ट्रेड यहाँ पर एंड एक ट्रेड यहाँ पर, ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड मुझे काफ़ी रिस्की लगा, क्योंकि इसका जो स्टॉप लॉस है 70 पिप्स के आसपास था। मगर मैंने यहाँ पर क्या किया कि मुझे जो मेरा जो इन जनरल जो लॉट साइज़ रहता है, उस लॉट साइज़ को मैं 50% कर दिया। उसी हिसाब से मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 7 के जगह 70 पिप्स के जगह 35 पिप्स हो जाता है एज पर लॉस काउंटिंग में। तो दैट्स वाई ये जो लॉट साइज है मैं 50% कर दिया, तो टारगेट भी जो था 1:2, उसमें अच्छा खासा मैंने टारगेट भी ले चुका हूँ इधर से। तो इट्स ए गुड डे फॉर मी, मेरे ख्याल से। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन में और आप लोगों को अकाउंट का ट्रेड डिटेल्स नहीं दिखाता हूँ, मगर एक चीज़ है, मैं डेमो में ज़्यादा से ज़्यादा मैं डेमो प्रेफर करता हूँ, एंड डेमो में बहुत ज़्यादा ट्रेड मारता हूँ फॉर सेटिस्फेक्शन के लिए। ये जो 17,000 को जो डेमो अकाउंट में जो इम्प्रूव हुआ है, ये बेसिकली 500 का अकाउंट है। आप अगर ध्यान से देखोगे, देखो स्टॉप लॉस गया है, प्रॉफिट गया है, तो बड़ी बात नहीं है। देखो छोटा छोटा स्टॉप लॉस गया है। मैं पहले कितना छोटा छोटा 25 लॉट, 0.25, उसके बाद एक अच्छा खासा सेटअप मिला, उसके भी 1.53 किया, मगर छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चला गया। देखिए ओनली नियर 20 पिप्स के आसपास मैंने जाया। उसके बाद कॉन्टीन्यूस बेसिस देखो, ये कुछ एक्सपेरिमेंटल कर रहा था 0.09 से, तो उसकी वजह से उसके बाद जब सीआरटी में मैंने कॉन्सेंट्रेट लगाया, एंड मैंने मतलब इस अकाउंट को सीआरटी में मैंने ट्रायल में दिखाया कि ये सीआरटी करते हैं। चलो
CRT में जब किया देखो 0.11, 0.25, 500 के अकाउंट में 0.25, 0.11 ऐसे ही इसमें देखो। अब देखो कहीं पे भी यहाँ पर देखो थोड़ा लॉट ज़्यादा मार दिया, तो वो जो फोमो है, इस फोमो के चक्कर में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया अलग ही सेटअप में। उसके बाद फिर से कंट्रोल में आया 151, मगर आप देखोगे कि मेरा जो टेक प्रॉफिट है देखो 50 पिप्स के आसपास है। उसके बाद धीरे 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 देखो एक छोटा 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 लॉस, एंड उसके बाद जो प्रॉफिट है देखो कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट है। उसके बाद कुछ कॉन्फिडेंस ऐसे ही था कि BTC में बहुत ज़्यादा ट्रेड कर लिया। चलो उसके बाद ट्रेड कॉन्टिन्यूसली बेसिस चला। देखो कहाँ मैं इंक्रीज कर रहा था, मैं तब भी 51 पे था, तब भी मेरा एक्चुअली अकाउंट ग्रो हो चुका है। उसके बाद मैं एक अच्छा सेटअप मिला, उसमें अगर देखोगे बैक टू बैक 600 $700 100 की लॉस है। उसके बाद देखो ट्रेड, देखो बैक टू बैक ट्रेड, देखो ये जो बैक टू बैक जो ट्रेड है ना, इस ट्रेड में भी देखो लगभग आप देख सकते हो कि 40 पिप्स, 50 पिप्स, 40 पिप्स, 30 पिप्स, ये देखो 40 पिप्स, ऐसे ही मैंने लिया। उसके बाद बड़ा क्वांटिटी में बड़ा बड़ा लॉस लिया। उसके बाद एक झटके में देखो 33, दैट मीन्स 30 पिप्स, बड़ा क्वांटिटी ले रहा हूँ तो 30 पिप्स मिनिमम मुझे बेयर करना है। उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट फिर से एक कितना 70 पिप्स के आसपास मैंने लिया। ये देखो 30 पिप्स, 70 पिप्स, 70 पिप्स, ये जो टारगेट है देखो 70 पिप्स, 80 पिप्स। अभी बड़ा क्वांटिटी लेने का देखो 70 पिप्स, 70 पिप्स, ये देखो 120 पिप। तो ऐसे ही ग्रो कर चुका हो, एंड अभी भी 1.15, कभी कभी फोमो में 5.55 ले लेता हूँ, मगर वो एक प्रॉपर सेटअप के वजह से मैं लेता हूँ। मगर 1.15 17,800 की ऊपर मेरा बैलेंस पहुँच चुका है। डेमो अकाउंट में जो 500 का अकाउंट था वो कितना बार फ्लिप कर चुका हूँ, तब भी मेरा 1.15 का, मैं इसको 20,000 USD का ही टारगेट है। उसके बाद फिर से मैं रीसेट कर दूंगा, एंड $100 अकाउंट के ऊपर बेस करके मैं फिर से ट्राई करूँगा, एंड देखूँगा कि इसमें मनी मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे मैं लॉट को कंट्रोल कर सकता हूँ, इमोशनल को करता हूँ। मगर मेरा पर्सनल रियल अकाउंट में भी ट्रेड करता हूँ, एंड उसका भी ग्रोथ माई एक्सपेक्टेशन की ऊपर बेस करके ही है, उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मगर जो है अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भी ग्रोथ करिए एंड ट्राई करिए कि कैसे आप भी ट्रेड बहुत अच्छा खासा कर सकते हो। Okay, that's all for the day. Thank you guys for watching this video, and stay tuned for new upcoming videos. Bye bye. Good night.